हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विजय सिंह वर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल विजय सिंह वर्मा पे आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 12 इंटरमीडिएट के कूलाम का नियम बताऊंगा। इंटरमीडिएट में है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है? हम बात करते हैं, कोई दो बिंदु आवेश हैं। मान लिया मैंने कोई दो बिंदु आवेश हैं, एक पर हमारा Q1 चार्ज है और दूसरे पर Q2 चार्ज है। ये Q1 Q2 बिंदु आवेश हैं, जिनके मध्य की दूरी जो है वो है हमारी स्मॉल r। क्या है दूरी? स्मॉल r। ये दो बिंदु आवेश हैं, इनके बीच की दूरी है स्मॉल r। अब हम इसमें पता करेंगे कूलाम के नियम से कि इनके बीच जो कार्यरत बल है, दो बिंदु आवेशों के बीच में जो कार्यरत बल है उसे कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो हम इसे कह सकते हैं किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला अब बिंदु आवेश है तो इसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा। तो के बीच कार्यरत बल या लगने वाला बल जो है, कार्यरत लगने वाला बल क्या हो जाएगा? दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के जैसा कि बताया कि दो बिंदु आवेश है हमारे पास, कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम समीकरण से देख लेते हैं। इन्होंने अब क्या बताया है? बल, जो लगने वाला बल होता है वो क्या होता है? दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। परिमाण क्या है हमारे? Q1 Q2। तो F इज प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो F इज प्रोपोर्शनल F1 इंटू F2। इसे कह देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। अब बात करते हैं इसके आगे कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी F इज प्रोपोर्शनल, उनके बीच की दूरी क्या है? R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, माने 1/r²। इसे कह देंगे समीकरण नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा? F इजकल टू Q1 इंटू Q2। समीकरण सेकेंड क्या है? F इज प्रोपोर्शनल 1/r²। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा? F इज प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 फर्स्ट समीकरण। सेकेंड समीकरण F इज प्रोपोर्शनल 1/r²। तो समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से क्या हो जाएगा? F इज प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2/r²। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया है दो बिंदु आवेशों के बीच में कार्यरत बल। अब हम बात करते हैं, जब ये बल हमारा आ जाता है तो हम क्या निकालेंगे?
कांस्टेंट ये यहाँ पे आएगा। क्यों आएगा कांस्टेंट? क्योंकि एफ इज इक्वल टू जब हम रखेंगे तो ये होता है हमारा एफ इज इक्वल टू कांस्टेंट यहाँ पे रख देंगे हम के। कांस्टेंट क्या रख देंगे? के रख देंगे। कांस्टेंट के ही क्यों रख देंगे? के जो है वो एक अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है, इसलिए यहाँ पे क्या रख देंगे हम? के रख लेंगे। कैसे कर लेंगे? एफ इज इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हैं हम, जहाँ के इज इक्वल टू अनुक्रमानुपाती नियतांक, अनुक्रमानुपाती नियतांक। जो हमारा के है वो क्या हो गया? अनुक्रमानुपाती नियतांक हो गया। के का मान जो होता है वो दोनों आवेशों के माध्यम के बीच में, देखते हैं आगे, जो इसमें के की वैल्यू होगी, ये हमारा क्या है? के है। तो के की वैल्यू क्या होगी? के की वैल्यू जो होगी हमारी वो क्या होगी? ये दो बिंदु आवेश जो थे, इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच में जो हमारा परावैद्युतांक रखा था, इसमें इन दोनों बिंदु आवेशों Q1 और Q2 के बीच में क्या रखा था? निर्वात या वायु हो सकती है। तो निर्वात या वायु अगर है तो के, इसे क्या कहेंगे? अनुक्रमानुपाती नियतांक, या इसका कह देंगे, इसका मान जो होता है ये दोनों के बीच में माध्यम जो है उस माध्यम पर निर्भर करता है। यदि दोनों आवेशों के बीच में वायु या निर्वात होता है तो इसे हम के का मान रखते हैं कितना? यदि दोनों बिंदु आवेशों के माध्यम क्या है? निर्वात या वायु है, तो के का मान हम रखते हैं के इज इक्वल टू 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो इसका मान रखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। बात की है मैंने, यदि दोनों बिंदु आवेशों के मध्य में कोई निर्वात या वायु है, जो परावैद्युतांक है वो निर्वात है या वायु है, तो इनके बीच में के एक परावैद्युतांक होगा। किसका? निर्वात और वायु का के परावैद्युतांक, जिसकी वैल्यू होती है 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब हम इसके आगे बात करेंगे। अब यहाँ पे हम के की जगह पे जो वहाँ पे सूत्र बनाया था, क्या बनाया था मैंने सूत्र? एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, इस सूत्र में, उक्त सूत्र में के का मान रखने पर, के का मान रख दो, एफ इज इक्वल टू, के का मान है 9.0 इंटू 10⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। ये भी हो सकता है हमारा एफ इजकल टू 9.0 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। या हम इसे क्या करते हैं, प्रायः सुविधा के लिए के को 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी लिखते हैं। और 1/4 पर जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9.0 इंटू 10⁹
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर हो जाता है। तो इसके हिसाब से सूत्र में क्या आ जाएगा हमारा 1/4πε0 इंटू अब क्या करेंगे इस सूत्र में k का मान यानी k इजिकल टू 1/4πε0 होता है। k के स्थान पर 1/4πε0 रखने पर लिख लें। ये क्या है हमारा एफ इजिकल टू के की जगह पे क्या लिखना है 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। ये सूत्र हमारा बन गया है एफ इजिकल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर, जहाँ 1/4πε0 बता चुके हैं, जहाँ 4πε0 1/4πε0 इजिकल टू 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर हुआ करता है। अब यहाँ पे बात करते हैं एप्सिलॉन 0 क्या होता है। स्याही खत्म हो रही है। एप्सिलॉन 0 क्या होता है? एप्सिलॉन 0 को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन 0 जो है उसे निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन 0 इजिकल टू निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन 0 बराबर लिखेंगे हम निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.855 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है वो होता है 8.855 इंटू 10⁻⁻12 सॉरी यहाँ होता है इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन 0 का मान 8.855 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यदि आवेशों के बीच वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य पदार्थ रखा हुआ है, हम बात करते हैं जो दो बिंदु आवेश हमारे थे इनके बीच में निर्वात या वायु के अलावा कोई अन्य परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया है, तब क्या करेंगे? तब बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल यदि दोनों बिंदु आवेशों के मध्य वायु या निर्वात के अलावा दूसरा परावैद्युत पदार्थ रखा हो, तब बल F इज इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर होगा। क्या कह दिया है? अगर यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ दोनों के बीच में वायु या निर्वात के अलावा कुछ और रख दिया, जैसे कांच रख दिया, जल रख दिया, पारा रख दिया वगैरह वगैरह ETC कुछ अगर दूसरा रख देते हैं तो क्या होता है, इसमें हम K और जोड़ देते हैं। ये K क्या है? ये है परावैद्युत पदार्थ जो वायु या निर्वात के अलावा दूसरा परावैद्युत पदार्थ रखा गया, वह है इसका मान, जहाँ K माध्यम का परावैद्युतांक है, जहाँ K माध्यम का
परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक है। अब एक एग्जाम्पल हो जाए, एग्जाम्पल देखते हैं बुक से। कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल ले लें कौन सा, एक प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बीच, सॉरी प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के बीच एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच ले लेते हैं हम। जी स्टूडेंट, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 4.0 इंटू 10⁻⁻15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाले वैद्युत बल के परिमाण एवं प्रकृति की गणना कीजिए। एग्जाम्पल हमारा क्या आ गया है, एक प्रोटॉन है तथा एक इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच की दूरी 4.0 × 10⁻15 मीटर है। इनके बीच लगने वाले वैद्युत बल के परिमाण एवं प्रकृति की गणना करनी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, यानी Q1 = 1 प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो एक प्रोटॉन पे होता है हमारा आवेश प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब बात करेंगे Q2 की। इस तरीके से है, एक ये प्रोटॉन रखा है और जिसे मैंने Q1 कहा है, ये Q2 है, ये प्रोटॉन रखा है और इधर इलेक्ट्रॉन रखा है। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, जैसा कि आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है। तो Q1 = प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वैल्यू होती है, और Q2 है हमारा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इसकी वैल्यू होती है। अब बात कर रहे हैं इनके बीच की दूरी कितनी बता रहे हैं ये, इनके बीच की दूरी जो है वो है r माने है 4.0 × 10⁻15, r = 4.0 × 10⁻15 मीटर। सूत्र हमारे पास क्या था, F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। ठीक है बेटा। अब देखते हैं इसमें वैल्यू रख दें। F = 1/4πε0 की वैल्यू बताई थी पीछे मैंने, यहाँ लिखना चाहो लिख सकते हो। 1/4πε0 बराबर दिया है 9.0 इंटू 10⁻9 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे रख सकते हैं 9.0 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और Q2 की वैल्यू है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपान R की वैल्यू है हमारे पास 4.0 इंटू 10⁻⁻15। इसका क्या है, होल वर्ग है। हल कर लेंगे तो F = एक साथ में लिख देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो गुणा वाली चीज़ें हैं उनको लिख लेंगे, इसके बाद में घातों वाली जो हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमारी साधारण संख्याएं हैं 9.0 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू, अब ये लिख लेंगे हम जो घातों वाली हैं, तो 9 घात धन की हैं और 19 ऋण की हैं, तो 19 और 19 होती हैं 38 और 9 घटा दो उसमें से तो बचेंगी 10⁻⁻19 और 19 को जब हम जोड़ देंगे 9 दूनी 18 की 8, हाथ से लगा 1 1 1 2 1 3 38 हुआ। 38 में से घटा दिया मैंने 9, ये ऋण की हैं तो 18 में से 9 गया 9 बचा
और 2 में से कुछ नहीं गया तो 2 बचा, 29 बची हमारे पास। काहे की बची है 29? माइनस की बची है। अपान 4.0 में 4.0 का गुणा करें, क्योंकि वर्ग है ना, 4 का वर्ग, 4 चक्कू 16 गुणे, जब किसी भी घातों का वर्ग करते हैं वो दोगुनी हो जाती हैं अपने से, तो 10 पे घात ऋण 30। ऊपर वाला गुणा कर लें, एफ इजिकल टू गुणा करना है 1.6 में 9 का गुणा करेंगे, 9 छंगा 54, 5 4 हासिल लगा 5, 9 और 5 14। अब क्या करेंगे हम, एक अंक बाद दशमलव है। अब 1.6 का गुणा करेंगे तो 1.6 छः रंग 36 की 6, सॉरी 6 चौक 24, 6 चौक 24 की 4 हासिल लगा 2, 6 चौक 24 और 4 28 की 8 हासिल लगा 2, 6 और 2 8, 1 चक्कू 4, 1 चक्कू 4, 1 1 1 4, 8 4 12 की 2 हासिल लगा, 8 4 12 की 2 हासिल लगा 1, 8 4 12 1 13 की 3 हासिल लगा 1 1 2, 1 2 अंक बाद दशमलव, 1 2 अंक बाद दशमलव, 23.24 कितना हो गया हमारा 23 दशमलव, गलत है कहीं पे, 9 कम 9 18 29 9 चौक 36, तो ये हमारा आ गया है 23.04। तो लिख लेंगे ऊपर 23.04 गुणे 10 पे घात 29, ये 10 पे घात ऋण 30 है, इनको भी ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 10 पे घात 30 धन के, क्योंकि भाग वाली घातों को जब ऊपर ले जाते हैं वो तो धन में हो जाती है, चिन्ह बदल जाता है, धन में क्या चिन्ह बदल जाता है, तो ये ऋण का था ऊपर धन का हो गया। 16 का भाग दे देंगे, इस संख्या में क्या करेंगे 16 का भाग दे देंगे, तो 16 एकम 16, 13 में से 6 गया 5 बचा, 13 में से 6 गया 7 बचा है भैया, 6 13 13 7 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, दशमलव लगाया, 0 का उतारा लिया, 16 चक्कू 64, 10 में से 4 गया 6 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, 4 का उतारा लिया, 16 चक्कू 64। अब हमने एफ इजिकल टू हो जाएगा हमारा 1.44 गुणे 10 पे घात 1 धन की, इसका सॉल्यूशन निकला है हमारे पास 1.44 इंटू 10 टू द पावर 1। कैसे, ये माइनस की घातें 29 है, ये धन की प्लस की 30 है, तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1। तो ये फिजिकल टू 1.44 इंटू 10 टू द पावर 1, इसे कोटिमान में लिख देते हैं। कोटिमान लिख लेंगे क्या, एफ इजिकल टू 14.4 न्यूटन, यही हमारा आंसर हो गया, 14.4 न्यूटन हमारा हो गया आंसर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये परिमाण निकल आए, प्रकृति की गणना कीजिए। प्रकृति में क्या होता है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में आप लोगों को, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश जो होते हैं एक दूसरे को दूसरी ओर धक्का देते हैं, और विजातीय आवेश जो होते हैं ये एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो ये विजातीय आवेश हैं, एक जगह पॉजिटिव है एक जगह नेगेटिव है, तो ये कैसे होंगे, आकर्षण बल, इनकी प्रकृति होगी आकर्षण की, आकर्षण, इनकी जो प्रकृति होगी वो होगी आकर्षण की प्रकृति होगी, या हम इसे कह सकते हैं आकर्षण बल होगा। थैंक यू।